आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो बीजगणित का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानकारी भी लिए हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? बेसिक बीजगणित। बेसिक बीजगणित पे आपने जोड़ पढ़ा, घटाव पढ़ा, गुणा पढ़ा और उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक में आती हैं हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया और जानकारी भी दी अच्छी तरीके से कि कैसे आप अपने जीवन में बीजगणित को कैसे आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे और आज हम ठीक उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पीछे मतलब गुणा सही इससे ही स्टार्ट करें, ताकि ये ना हो कि आप थोड़ा सा हो सकता है कि भूल गए हों। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए पीछे से और हम आगे भी बढ़ते चले। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो क्लास है वो बीजगणित पार्ट 2 है, अलजेब्रा पार्ट 2, बीजगणित भाग 2। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बीजगणितीय गुणा। बीजगणितीय गुणा हम गुणा पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये रिवाइज हो जाएगा आपका तो थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा। चलिए, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं 4x + 2 और इंटू 3x। अब इसका गुणा करना है, तो गुणा कैसे होगा? इसका पहले इसमें हमने कल ही लिखा था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हमने पिछली क्लास में ही आपको बताया था। सभी दोस्तों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देख पाए हैं तो पहले आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर उसको देख लेंगे तो ये क्लास आने वाले समय आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो आप लोग उस चैनल को, उस पार्ट को ज़रूर देखें ताकि समझ में आ जाए, तो हमें ये बताने में कष्ट भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी और आपको आराम भी रहेगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं ये गुणा कैसे होगा। हमने आपको बताया था चिन्हों का गुणा पिछले क्लास में। प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, आपको ये बताया था पिछले क्लास में। अब यहाँ से इसी चीज़ का खेल इसमें स्टार्ट करना है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 4 जा 12x कितनी बार? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर भी x एक बार, यहाँ पर भी एक बार। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये घात है, ये भी घात है, एक एक मिल कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें, मतलब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा और फिर एक बार इसमें होगा। अब एक बार इसमें हो गई, ये आ गया, यहाँ पे चिन्ह प्लस है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे x है, यहाँ कुछ नहीं तो x उतार लेंगे। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला है ठीक इसी का आगे हम आपको बताते हैं। 4x + 5 इंटू 2x + 3। अब इसका मल्टीप्लाई करना। ध्यान दीजिएगा, चिन्हों के साथ साथ आप लोग गिनतियों पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है और हम चाहते हैं कि आप लोग बेहतरीन समझ में आवे। देखिए, इससे पहले 2 नंबर गुणा करिए। 4 दूना, ध्यान रखना इसको पहले गुणा कर रहे हैं दोनों में। पहले यहाँ करेंगे 4 दूना 8, x कितनी बार? 2 बार। अब इसी का इसमें गुणा करेंगे ऐसे, यहाँ पे प्लस है, प्लस उतार लो। 4 3 जा 12x, क्योंकि इसमें x है, यहाँ x नहीं था, उतार लिया गया। अब इसका काम हो गया ख़त्म आपका। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब इसका काम ख़त्म। अब एक गुणा हो गया। अब बचा ये है, अब इसका जो है फिर दोनों गुणा करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो 5 दूना, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, प्लस प्लस गुणा होता है प्लस। तो 5 दूना 10, यहाँ पे x है, x उतार लीजिए और फिर प्लस प्लस गुणा प्लस, 5 3 15, ये आपका गुणा हो गया। अब ध्यान रखना, हमने इसके पहले भी बताया था कि सजातीय पद जो होते हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। सजातीय पद मतलब एक ही जाति के जो पद होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। अब देखिए, ये x² है और कहीं भी x² नहीं, इसको जैसे है वैसे उतार लें, क्योंकि इसका सजातीय पद यानी इसका बिरादरी, इसके जाति का कोई नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद ये भी x है और ये भी x है, मतलब ये जाति में समान है। ठीक है, तो 12 10 कितना हो जाएगा? 22x हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसका चिन्ह उतार लिया जाएगा, प्लस प्लस गुणा प्लस, इसलिए हो गया, जुड़ गया ये। अब उसके बाद बचा 15,
ये 15 आपका उत्तर आया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। ये सवाल आपके लिए अब थोड़ा सा हम गहराई की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में बहुत बेहतरीन आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के समझ में आ रहा हो तो आप जो लोग नए हैं इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी और सीखने का मौका मिलेगा और बेसिक तैयारी उनकी भी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ साथ दूसरे को भी अपने साथ लेने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आते हैं इस सवाल पे। तो ये सवाल जो है सबसे पहले वही सेम प्रक्रिया, केवल यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इतना ध्यान रखना है आपको बस। तो पहले इससे जो है हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, इससे दोनों में यानी पहले इससे इसमें करेंगे तो 9 दूना 18, गिनती से गुणा और यक्स का यक्स से गुणा। तो यक्स का जब यक्स में गुणा करेंगे तो स्क्वायर है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसी का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह प्लस है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर भी कोई चिन्ह प्लस है, तो इस प्लस का प्लस से गुणा प्लस हो जाएगा। अब पूरे का 3 में गुणा हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे यक्स, यहाँ कुछ नहीं है, यक्स वैसे उतार लेंगे। अब इसका हो गया काम खत्म। ठीक है, अब इस -7 से दोनों में गुणा करना है, ध्यान रखिएगा। अब इस -7 से पहले इसमें करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, 7 दूना 14 यक्स, और इस 7 से 3 में गुणा करेंगे, माइनस प्लस गुणा माइनस, 7 त्रिक 21, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, जो सजातीय पद एक ही जाति के जो पद हैं उनको रखिए साथ में। ये 18x स्क्वायर है, इसको उतार लीजिए, क्योंकि इसके समान और कोई नहीं, किसी में स्क्वायर नहीं है। अब अगला पद है 27x, इसके समान कौन है, ये 14x है, तो बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लेंगे हम। अब प्लस माइनस गुणा होता है माइनस, माइनस मतलब होता है घटाओ, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 27 में से 14 गए, कितना बचेगा, 7 में से 4 गए 3, और 2 में से 1 गए 1 यक्स, यानी 13x हो गया, और ये 21 उतारा, क्योंकि इसके समान और कोई नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा गहराई में हम चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं, ये आपका सवाल जो है, अब हम थोड़ा सा और गहराई की तरफ चल रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आवे। ये सवाल करने के बाद आपको गुणे में, बीजगणितीय गुणन कोई फेल नहीं कर सकता है। अब यहाँ से आइए, इसमें क्या करना है आपको, पहले इससे दोनों में गुणा करिए, फिर इससे दोनों में गुणा करिए, फिर इससे दोनों में गुणा, बस एकदम आसान है। हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इससे पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 9 दूना 18, यक्स का 2 बार गुणा, यहाँ पे 1 बार है तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब इसी का इसमें गुणा करेंगे तो 9 9 81, यक्स 2 बार, यहाँ यक्स है नहीं तो यक्स उतार लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसका काम खत्म, अब ये जान लीजिए इसका काम खत्म, बचा -7। अब -7 से दोनों में गुणा करेंगे, फिर यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, 7 दूना 14, यक्स यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, मिल कई बार 2 बार। अब इसी से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस गुणा होता है माइनस, 7 9 63, यहाँ यक्स है, यक्स उतार आएगा। अब इसका भी काम खत्म हो गया दोनों में गुणा करके। अब इससे फिर दोनों में गुणा करिए, तो 2 दूना 4 यक्स, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं प्लस है, प्लस प्लस गुणा प्लस हो गया, 2 दूना 4 यक्स, और प्लस प्लस गुणा प्लस, और 2 9 18, ये गुणा हो गया आपका। अब सजातीय पद मिला दीजिए, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्यूब है और किसी में क्यूब नहीं, इसको उतार लीजिए, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, इसका बिरादरी ये समान मिल रहा है। अब इसमें बड़ा ये है, इसका चिन्ह उतार लीजिए, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो घटा दीजिए। 81 में से जब 14 घटेगा तो इसमें उदाहरण बने 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 7 में से 1 गए 6 यक्स, यानी 67 एक्स स्क्वायर, और ये 63 एक्स है, 4 यक्स है। तो जब ये बड़ा है इसका चिन्ह उतार लेंगे, माइनस प्लस गुणा माइनस, तो जब 63 में से 4 घटेगा तो 59 एक्स आ जाएगा, और प्लस 18, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। बीजगणित में बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को वर्क देते हैं, आप 2 मिनट का समय है, आप लोग करके उसका आंसर बताइए, ठीक है ना। हम दे रहे हैं, लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5, ये हो गया आपका। अगला है 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, अब ये हो गया। तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x इंटू 5x, ये गुणा करना है। ये 3 सवाल आपके लिए वर्क है, 2 मिनट का समय है,
आप फटाफट कर तरीके से हल भी किए होंगे और आपके समझ में भी आया होगा और आप लोगों का आंसर भी आ गया है। और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों के समझ में नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और यहां से उसका सलूशन किया जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अब आपका जो है वो बीजगणितीय भाग है, ठीक है। बीजगणितीय भाग अच्छे तरीके से देखिए। जिस प्रकार से आपने जोड़ घटा गुणा पढ़ा, अब उसी प्रकार से भाग भी पढ़ना है। अभी हमने आपको बताया था गुणा में कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं उसी प्रकार से भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती थी और भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ध्यान रखना बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे 9x पावर 5 माइनस 3x पावर 2। अब यहाँ पे हमें भाग करना है। भाग करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको आप ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए। मतलब ऐसे 9x पावर 5 अपान 3x स्क्वायर, 9x पावर 5 बटे 3x घाते 2। अब यहाँ पे हमें भाग करना है तो बिल्कुल आसान तरीका। जो लोग बिल्कुल नए नए अभी जुड़े हैं, मैं उन दोस्तों से चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और यहाँ से भी हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस आपको पहुँचती रहें, ठीक है। चलिए आते हैं अब यहाँ से देखें। जो दोस्त अभी अभी आए हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं हम 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9 और यक्स यहाँ कितनी बार, 5 बार। तो यक्स को 5 बार, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार। अब उसके बाद यक्स 5 बार हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और नीचे 3x स्क्वायर यानी 3 एक बार है, यक्स 2 बार, यक्स गुणे यक्स। सबसे आसान तरीका है यक्स का, यक्स को x काट दो, x को x काट दो, 3 को 3 से काट दो, ये आपका बचा 3 और यक्स कितनी बार, 1 2 3 बार, यानी यक्स कितनी बार, 3 बार। ये आपका उत्तर आ गया। और एक तरीका और है इसका कि 9x पावर 5 अपान 3x स्क्वायर, इसको चाहें तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, 3 त्रिका 9। और हमने अभी बताया कि भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 2 बार यहाँ है, यहाँ 5 बार है, 5 बार में से 2 बार घटेगा तो कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा। यानी ये 3 की घात कितना हो गई, 3। ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है। लेकिन जो दोस्त अभी आए हैं चैनल पे नए नए, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि ये जो है बिल्कुल स्टार्ट है। जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये इजी है। तो चलिए जो आपको अच्छा लगे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आसान है, जैसे आपकी इच्छा हो। अब चलते हैं आगे, हम स्टार्ट करते हैं अगला। इसके बाद क्या है, इसमें अभी आपको थोड़ा सा इजी बताया, अब थोड़ा सा हम गहराई की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब इससे इसमें भाग करना है तो आप क्या करिए, इसका 2 तरीका है। जो आसान तरीका वो हम बता रहे थे कि आपके आसानी समझ में आप क्या करिए, भाग तो पढ़े ही होंगे, इससे जो छोटा है यानी जिससे भाग करना उसको इधर कर लो और इसको यहाँ पे कर लो, 12x स्क्वायर प्लस 16x। अब यहाँ से 4 से भाग करिए 12 में, सबसे पहले इससे इसमें भी फिर इससे इसमें, बिल्कुल आसान तरीका है। 4 से भाग करेंगे पहले 12 में, 4 तिहाई 12, यक्स से यहाँ कितनी बार, 1 बार, यक्स से यहाँ कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ पे कितनी बार कम पड़ रहा है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यानी यहाँ 1 बार क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम जितनी बार यहाँ कम पड़ेगा वही चीज़ ऊपर लिख देंगे, बस 1 बार कम पड़ रहा था वही हमने ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, यक्स कितनी बार, 2 बार। ध्यान रखना है भाग में हमेशा घातें घट जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे घटा देंगे हम। 12 में से 12 गए 0, अर्थात पूरा कट गया। अब उतरेगा क्या, पूरा 16x, इतना पूरा सब खत्म, पूरा खत्म हो गया। अब 16x उतरा। अब 4 का पहाड़, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस लगाइए, 4 का पहाड़ 16 में 4 चौक 16, यक्स यहाँ 1 बार, यहाँ पर भी 1, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। अब आराम से इससे मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 यक्स कर देंगे, ये भी घट जाएगा, आ गया आपका 0, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हुआ। अब थोड़ा सा हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इससे
अब आप लोगों का अब जो सवाल है वो बेहतरीन सवाल, दमदार सवाल, आपके लिए सबसे अच्छा सवाल। अब क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो अब पहला हमने आपको 2 सवाल दिया है, एक सवाल हम करेंगे, एक सवाल आप करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम दोनों बताएंगे, इसके बाद हम आपको वर्क देंगे करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला यानी पहला करेंगे। पहला कैसे करेंगे हम, पहला सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। कैसे हल करेंगे, इससे इसमें भाग करना है तो पहले इसको लिखिए 3z², इससे भाग करना है इसमें 9z की पावर 5 प्लस 12z की पावर 4 माइनस 6z², ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 से इसमें मतलब 3 से इसमें करेंगे, फिर 3 से इसमें, एक एक पार्ट में करते चले जाइए। तो यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 बार गए, यहाँ पे z 2 बार, यहाँ z 5 बार। भैया कितनी बार कम पड़ रहा है, अब यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 2 बार, तो कितनी बार कम पड़ रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे z हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, जितनी बार कम पड़ रहा है वो लिख देंगे। अब इससे इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 z की पावर 5, ये घट गया आपका, हो गया 0। अब यहाँ से उतरेगा 12z की पावर 4। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ लिखिए प्लस। अब 3 का पहाड़ा 12 में 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 4 बार गए, यहाँ z 2 बार, यहाँ z 4 बार। कितनी बार कम पड़ रहा है, 2 बार। अब इससे इसमें गुणा करिए, 4 3 12 है, z की घात 4। अब ये भी घट गया, ये भी आ गया 0। अब बचा -6z²। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए, 3 का पहाड़ा 6 में 3 दूना 6, 2 बार गया, z यहाँ 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब z यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार। अब इससे केवल गुणा करें, 2 3 6z², क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए माइनस आ गया, नहीं सोचो कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये घट जाएगा, प्लस जाएगा घट जाएगा, ठीक है। ये भी 0 आ गया। ये आपका जो ऊपर है ये क्या हो गया, भागफल, भागफल, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे आता है इसे कहते हैं शेषफल, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। ध्यान रखना, जिस प्रकार से भाजक, भाजक माने भाग देने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला, गायक माने गाने वाला, जिस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं उसी प्रकार से भाजक माने भाग देने वाला, जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए अब अगला सवाल है, ठीक। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। मेन चीज़ क्या है कि हर चीज़ का बेस, अगर आप बेस समझते गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे, नहीं आप बिल्कुल समझ में आएगा, फिर तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अकेले यक्स है, यहाँ पर यक्स 2 बार है। आपको यक्स प्लस 4 का पहाड़ा नहीं याद होगा तो आप डायरेक्ट यक्स का पहाड़ा पढ़िए, बस 4 को छोड़ दीजिए। भी इस यक्स से पहले यक्स में पहाड़ा पढ़ेंगे, यक्स यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, कितनी बार कम पड़ रहा है, 1 बार, इसलिए 1 बार हमने। अब इस यक्स से इसमें दोनों में करेंगे गुणा, यक्स का यक्स में गुणा x² और यक्स का 4 में गुणा प्लस 4x। ध्यान दीजिएगा, भाग में हमेशा चिन्ह उल्टा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह प्लस है तो भाग है, भाग में घातें घट जाती हैं, ध्यान रखना। इसीलिए प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस लिखा। अगर यहाँ माइनस होता पहले से तो हम उसका उल्टा प्लस लिखते। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ध्यान रखना, अब ये प्लस था, यहाँ पर भी इसका उल्टा होगा, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। इस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, अब इसका काम खत्म, मतलब इससे इससे है, इससे इससे है। अब ये घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं, प्लस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो x² में से x² घटेगा, 0 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 9 में से 4 गए 5x, अब उतरेगा प्लस 20। यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस 5 है, तो यहाँ सबसे पहले प्लस लिखेंगे। यहाँ x है, यहाँ 5x है, लेकिन इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो जो नहीं है वही हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 नहीं था इसमें, इसलिए 5 लिख दिए। x यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे दोनों में गुणा करिए, 5x गुणा 5x और प्लस प्लस गुणा प्लस, 5 चौक 20। अभी हमने बताया आपको कि चिन्हों को हमेशा उल्टा लिखा जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, प्लस है, प्लस को उल्टा माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस को उल्टा माइनस, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं, प्लस था, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं चेंज होता, ठीक है।
प्लस माइनस गुणा माइनस तो ये घट जाएगा, 0 आएगा, और ये भी प्लस माइनस गुणा माइनस तो घट जाएगा, 20 में से 20 गए 0, अर्थात इससे फल आपका 0 आ गया और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसके बाद हम आपको कुछ सवाल देते हैं, आप उसको हल करिएगा, 2 मिनट का समय है, हल करके आप उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट ना। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सवाल है आपका, इसको आपको हल करना है। अब आप हल करिए, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसका सवाल बेहतरीन तरीके से हल हो जाता है। अगर आपके समझ में आया हो तो फटाफट हल करिए और इसका उत्तर दीजिए। और जो नए दोस्त अभी भी जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, और जिनके समझ में नहीं आया है, बिल्कुल आप कमेंट करिए। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बेहतरीन तरीके से समझ में आया कमेंट करिए और उसका सलूशन यहाँ से दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि टेंशन में आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टेंशन जो होती है वो हमेशा हर व्यक्ति को जीवन में वो अवनति की तरफ ले जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करिए, आपके समझ बेहतरीन तरीके से आएगा। अब चलिए हम आपको बीजगणित में थोड़ा सा आगे बताते हैं। जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम बीजगणितीय फार्मूला जो होता है उसको आप लिखिए, उसको याद करिए, उसको तैयार करिए। हम उसका डेरिवेशन बताते हैं कैसे होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ है आपका बीजगणितीय सूत्र, जो भी फार्मूले हैं, आज हम आपको फार्मूले बताएंगे और किस प्रकार से वो उत्पन्न होते हैं, कहाँ से कैसे वो आता है, वो आपको बताया जाएगा। पहले आप पूरा एक तरफ से सूत्र लिखिए ताकि आपके समझ में आ जाए कौन कौन से सूत्र होते हैं। पहले ये तो जानिए, बाकी डेरिवेशन तो आगे हम बताने वाले ही हैं। तो पहला है इसमें फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सूत्र है वो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। और चौथा जो फार्मूला है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जो पांचवा सूत्र है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आज के लिए इतने ही फार्मूले हैं, ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको तैयार कर लीजिए, और आपको बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन, इसका प्रयोग कैसे होता है उसको बताया जाए। क्योंकि ये वीडियो अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं तो आपका वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा और आप लोग हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आने लगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि किसी चीज़ का एक निश्चित सीमा होती है, अगर निश्चित सीमा से हम ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी सेशन आएगा उसमें आपको इसका डेरिवेशन, इसका प्रयोग अच्छी तरीके से बताया जाएगा। बाकी आप इतनी देर से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो और थोड़ा सा आपके सामने कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा और इन्जॉयमेंट, ताकि पढ़ने में आनंद आए। पढ़ने के साथ साथ इन्जॉय बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उन्हें भी गले से लगाते चलो, उन्हें भी गले से लगाते चलो। बस दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक करना भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। बाकी बेस्ट आप लोग, थैंक यू वेरी मच।